मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। मित्रों, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। यानी जगत में दरिद्रता गरीबी के समान कोई दुख नहीं बताया गया है और संतों यानी सज्जन पुरुषों के मिलने के समान कोई सुख नहीं है। एक सच्चा संत जब आपको मिलता है तो आपके पुण्यों का उदय होता है। आइए जानते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज 11 अगस्त गुरुवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। यह सुबह 10:40 तक रहेगी। इसके पश्चात पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी। आज नक्षत्र उत्तराषाढ़ा के उपरांत श्रवण नक्षत्र चल रहा है। योग आज आयुष्मान है। ये एक उत्तम योग है जिसमें किसी कार्य का फल लंबे समय तक अर्थात अमरता को प्राप्त करता है। और करण आज वणिज है। यह सुबह 10:38 तक रहेगा। इसके बाद में विष्टिकरण शाम 8:51 तक रहेगा। अर्थात आज भद्रा 10:38 से आरंभ होकर रात 8:51 तक रहेगी। आज दिशाशूल दक्षिण दिशा में है। परिहार के लिए इस दिशा में यात्रा से पहले थोड़ा सा दही अथवा जीरा खाकर जा सकते हैं। यात्रा की बाधाएं दूर होंगी। राहु काल आज दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। शुभ काल देख लीजिए। अभिजीत मुहूर्त दिन में 12:05 से लेकर 12:58 तक है और अमृत काल शाम 6:55 से लेकर 8:20 तक है। मित्रों, आज चंद्रमा पूरे दिन रात मकर राशि पर संचार करेंगे। आज श्री सत्यनारायण व्रत है और रक्षाबंधन का त्योहार है। श्री सत्यनारायण की कथा को एकादशी या पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। इस व्रत के पीछे मूल उद्देश्य सत्य की पूजा करना है। इस व्रत में भगवान शालिग्राम का पूजन होता है। पूरा दिन निराहार रहकर सायंकाल में भगवान विष्णु का पूजन अर्चन और सत्वन किया जाता है। इस दिन किसी योग्य पंडित से सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान आदि देना चाहिए। मित्रों, आज रक्षाबंधन का त्योहार भारत के कुछ प्रदेशों में मनाया जा रहा है और कुछ प्रदेशों में ये कल भी मनाया जाएगा। शास्त्रानुसार रक्षाबंधन का पवित्र पर्व क्योंकि भद्रा रहित अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा में करने का विधान है, इस हेतु आज भद्रा काल के बाद में प्रदोष काल में अर्थात शाम 8:53 से लेकर 9:50 तक रक्षाबंधन मनाया जाएगा। आज चंद्रमा मकर राशि में है और भद्रा पाताल लोक में होने से उसका परिहार माना जाएगा। कल उदयकालिक पूर्णिमा क्योंकि वह त्रिमुहूर्त व्यापिनी नहीं है, इसलिए भी शास्त्रोक्त विधान के अनुसार पहले ही दिन यानी आज भद्रा समाप्त होने पर प्रदोष काल में रक्षाबंधन करने का विधान है। मेरे संपूर्ण देशवासियों को हम सबकी तरफ से रक्षाबंधन पर्व की मंगल कामनाएं। मित्रों, श्रावण पूर्णिमा को दक्षिण भारत में नारियली पूर्णिमा व अवनी अवितम, मध्य भारत में कजरी पूनम, उत्तर भारत में रक्षाबंधन और गुजरात में पवित्रोपना के रूप में मनाया जाता है। हमारे यही त्योहार हमारी विविधता है और यही हमारी विविधता में विशिष्टता की पहचान है। रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बड़ा पवित्र त्योहार है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वस्तुतः यह दिन आपके घर के देवताओं और आपके इष्ट देवता के प्रति समर्पण का भाव है।
आपके इष्ट देवता, आपके पूर्वज, जो कि एक रक्षक की तरह आपकी सुरक्षा करते हैं, यह उनकी कृपा प्राप्त करने का एक बड़ा दिन है। आपके इष्ट देवता की कृपा आपको पूर्णतः प्राप्त हो, इसके लिए आज आप एक उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक नारियल गोला लीजिए और उसके अग्रभाग को थोड़ा काट दीजिए, उसमें पंचमेवा भर दें और थोड़ा सा गोघृत उसमें भर दें। नारियल को वापस बंद कर दें। अपने इष्ट देवता, अपने घर के देवताओं को याद करके, यदि आपके पास कोई गुरु मंत्र है तो उस मंत्र की कम से कम 11 माला करें और फिर एक छोटा सा हवन करें। जब पूर्णाहुति का समय हो तो पूर्णाहुति में इस नारियल गोले को अग्नि में समर्पित करें। इससे आपके देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मित्रों, श्रावणी पूर्णिमा सावन माह का अंतिम दिन भी है, यानी आज भोलेनाथ पर अभिषेक का इस अवसर को बिल्कुल ना गंवाएं। आज के दिन शिव पर अभिषेक के पश्चात में माता पार्वती का पूजन करना नहीं भूलें। विशेषकर कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां श्रेष्ठ वर की प्राप्ति और अपने पतिदेव की दीर्घायु के लिए। श्रावणी पूर्णिमा अपार धन संपदा प्राप्त करने का भी सुअवसर है, क्योंकि लक्ष्मी जी ने शिव की कठिन तपस्या करके अनेकों वरदान प्राप्त किए थे, जिस हेतु जो व्यक्ति श्रावण मास में शिव की आराधना के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी आराधना करता है तो वह अपनी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। और पूर्णिमा तो पूर्ण तिथि है। श्रावणी पूर्णिमा सोने पर सुहागा है। आज से यदि आप श्री सूक्त और पुरुष सूक्त की 11-11 आवर्ती पाठ आरंभ करके अगली पूर्णिमा यानी भाद्रपद मास की पूर्णिमा तक इसे जारी रखते हैं तो यह बहुत ही श्रेष्ठ और बड़ा अनुष्ठान होगा भगवती श्री की कृपा प्राप्त करने का। मित्रों, आज एक अन्य उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है और यह ब्लैक मैजिक उनको किसी वस्तु, कोई खाने की चीज में यानी खिलाकर या पिलाकर किया गया है। तो आपके लिए आज का दिन गंदी क्रिया के प्रभाव से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम दिन है। आप एक वास्तविक 14 मुखी रुद्राक्ष की व्यवस्था करके श्रवण नक्षत्र श्रावणी पूर्णिमा आज के अवसर के दिन इस रुद्राक्ष को किसी शिव मंदिर ले जाकर शिवलिंग पर रखें एवं शिवलिंग का अभिषेक करें अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक करवाएं और यह रुद्राक्ष तब तक शिवलिंग पर ही रखा रहने दें। रुद्राभिषेक के बाद में इस रुद्राक्ष को स्वच्छ पानी से स्नान कराकर अपने साथ घर ले आएं। अब प्रतिदिन रात्रि के समय इस रुद्राक्ष को किसी तांबे के लोटे अथवा बर्तन में पानी में भिगो दिया करें। सुबह उठकर यही जल आपको सबसे पहले ग्रहण करना है। ऐसा आप लगातार तब तक करते रहें जब तक कि आपको आराम नहीं आ जाता और कम से कम 27 दिन ये प्रयोग लगातार जारी रखें। ध्यान रखें कि एक भी दिन बीच में टूटे नहीं। यह जो उपाय है ये अचूक है और परीक्षित है। पेट में किन्हीं के द्वारा गंदी अथवा क्रियाकारी चीजों को खिला देने के प्रभाव को नष्ट करने का। जिन लोगों को किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक संताप हो, वे आज रात्रि को थोड़ा कच्चा दूध एवं शक्कर मिश्रित जल से चंद्रमा को अर्घ देना नहीं भूलें। चंद्रमा को अर्घ देते समय उनका मंत्र अवश्य बोलें। आप मंत्र ओम सोम सोमाय नमः ये ले सकते हैं। मित्रों, आज श्रवण नक्षत्र, श्रावणी पूर्णिमा और आयुष्मान योग है। इसमें आप
शिव मंदिर में 5 लाल गुलाब और 9 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना और अपनी एक मनोकामना भोलेनाथ से निवेदन अवश्य करें। और वही मनोकामना आप नंदी के कान में भी अवश्य कह दें। भगवान भोलेनाथ आपकी श्रद्धा के अनुसार आपका संकल्प पूर्ण करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः आप सबको रक्षाबंधन की मंगल कामनाएं। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं आज राखी के इस प्यारे से त्योहार पर इतनी खूबसूरत सुबह भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज़ हम टैरोट और ऑरेकल के ज़रिए जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है उसके लिए आपको उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 26 यानी कि 26, तो 2 और 6 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा 8, तो 8 है आपका मूलांक। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की जो तारीख है वो है 11 अगस्त 2022 और आज जो है हमारा बहुत ही अच्छा त्यौहार है जिसे राखी का त्यौहार कहा जाता है। आज मैं आपको राखी की एक बहुत ही विशेष बात बताने जा रही हूँ। आपको पता है दोस्तों, हम अपने जो बहनें हैं वो भाइयों को राखी बांधती हैं और अपने बदले में रक्षा के लिए एक प्रकार से मांगती हैं कि भाई हमारी रक्षा हो। लेकिन आपको मालूम है क्या, आप ये राखी जो है वो अपने परमात्मा से, अपने इष्ट देव को भी बांध सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। और जो रक्षा सूत्र हम पूजा के समय जो अपने हाथों में बांधते हैं, आपने देखा होगा मोली या जो कलावा बांधा जाता है, वो भी एक प्रकार का रक्षा सूत्र होता है जिसमें हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना करते हैं कि वो उसके माध्यम से हमारी रक्षा करें। और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर ऑपोजिट है, यहाँ पर हम बहनें भाई को राखी बांधती हैं जिससे भाई हमारी रक्षा करें, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारी पूजा पाठ में क्या होता है, अनुष्ठान में क्या होता है कि हम परमात्मा जो देवी देवता होते हैं उनको हम रिजेंबल कराने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए अपने हाथ में जो है वो रक्षा सूत्र बांधते हैं और वो डिवाइन एनर्जी हमारे हाथ में जो है मंत्रों के माध्यम से बांधी जाती है, लॉक की जाती है। तो आइए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स। आइए जानते हैं 11 अगस्त 2022 के लिए मूलांक 1 की रीडिंग। और हमसे कहा जा रहा है, स्पेस शिफ्टर का कार्ड आया है, आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जो अपना कार्य करने का तरीका है, जो भी कोई आपका कार्य आप कर रहे हैं, अगर आपको मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है तो कहा जा रहा है सीधे सीधे कि अपने तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आइए। थोड़ा सा या तो आप स्थान में परिवर्तन ला सकते हैं, कहीं ना कहीं नंबर 5, एंजल नंबर 5 जो है, मुझे इस वक्त जो इंट्यूशन आ रहा है नंबर 5 का, और क्लियर सी बात आपसे कही जा रही है, एक प्रकार के बदलाव की आपको आवश्यकता है, किसी प्रकार की शिफ्टिंग की आवश्यकता है। अब जो ये शिफ्टिंग है ये आपकी जॉब की शिफ्टिंग भी हो सकती है कि आप जो है जॉब शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका स्थान परिवर्तन भी दिखा रहा है। स्थान परिवर्तन कैसे कि आप अपना जो है, जो आपका कार्य क्षेत्र है या आपका जो घर है वहां पर भी एक मूवमेंट दिखा रहा है, आप परिवर्तन कर सकते हैं। या फिर कोई प्रोजेक्ट या किसी भी प्रकार का जो डील है, कोई भी बिजनेस डील जो है उसमें परिवर्तन जो है वो दिखा रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान का किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आ रहा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्योंकि आज की जो तारीख है ना उसका जो जोड़ है वो भी है 2। तो आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स। और हमें गाइड किया जा रहा है ऑरेकल, आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलने वाली है अतिशीघ्र। सही का मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो है आप तक पहुंचने वाली है और ये महत्वपूर्ण सूचना जो है वो सकारात्मक भाव में होगी। एक प्रकार की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, एक प्रकार की एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है। ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन जो भी होगी, जैसी भी होगी, आपके लिए अच्छी ही होगी, आपकी गुड कॉज के लिए होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 11 अगस्त 2022 मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा। और एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं। सेज, आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आप करते हैं,
कहीं ना कहीं क्या होता है कि थोड़ा सा करेंगे फिर रुक जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर कहीं ना कहीं अटकने वाली स्थिति आ जाती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो डिवोशन की कमी आपके भीतर हो रही है, आपके जो भी लक्ष्य आपको प्राप्त करने हैं, फिर चाहे आप एक विद्यार्थी हो, आप एक गृहिणी हो, या फिर आप जो है एक कर्मचारी हो या व्यवसायी हो, आप जो भी किसी प्रोफेशन में हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं डिवोशन की कमी आ रही है। और आज के दिन अगर आपको सफल होना है, अपने कार्यों में आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपने डिवोशन पे फोकस करना पड़ेगा, अपने नियम पर फोकस करना पड़ेगा कि आप जो भी कोई कार्य करें जब तक उसे पूर्ण ना कर लें तब तक बीच में छोड़े नहीं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन यानी कि 11 अगस्त 2022 मूलांक 4 के लिए एंजल एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं। हंटर, आपसे कहा जा रहा है कि आपके भीतर के वो सारे डर, कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा के, आपके भीतर के वो डर जो कि आपको आगे की ग्रोथ के लिए रोक रहे हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके चारों तरफ इस प्रकार की बाउंड्रीज हैं कि आप उस किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हैं, किसी भी प्रकार का अगर एक्सक्यूज़ आपके हृदय में आता है, आपके भाव आता है कि अरे मेरे पास जो है धन की कमी है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा या ये नहीं कर पा रही, या मेरे पास समय की कमी है, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेज़ हैं, सो दैट कि आप आगे ना बढ़ें, उसके ये एक्सक्यूज़ेज़ हैं। और ये एक्सक्यूज़ेज़ जो है वो किसी बाहर की परिस्थिति से नहीं है, बल्कि आपके भीतर अपनी स्वयं की विचारधारा से इनका निर्माण हुआ है। तो आपसे क्लियरली क्या कहा जा रहा है कि आपके जो ये डर है, आपके जो एक्सक्यूजेज हैं, आज आपको उनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, यानी कि 11 अगस्त 2022 कैसा रहेगा आपके लिए। और आपको गाइड कर रहे हैं हमारे एंजल एंसेस्टर्स, बता रहे हैं मैजिक गार्डियन। आपसे कहा जा रहा है, मूलांक 5 के जातकों से कहा जा रहा है, देखिए कितनी प्यारी फेरी जो है वो बनी हुई है, मैजिकल फेरी है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि आप एक बहुत ही मेस्मराइजिंग पर्सनालिटी हैं। आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप किसी को भी चुंबक की तरह बहुत जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो आपकी आकर्षण जो आपके भीतर होगा वो चरम पे होगा, यानी कि लोग आपसे आकर्षित होंगे। आप जो भी कोई कार्य करेंगे आपको सराहना मिलेगी। और आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो ये गुण है इसका सदुपयोग करें, अपनी ग्रोथ में इसका सदुपयोग करें। जो भी प्रकृति का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है, उसके अनुसार जब भी आप इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए आज का दिन यानी कि 11 अगस्त 2022 कैसा गुजरने वाला है, क्या गाइड कर रही हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स मूलांक 6 के लिए। और कहा जा रहा है स्काई फादर। जब भी स्काई फादर का कार्ड आता है ना तो ये मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ आता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं महादेव यानी कि शिवा। तो भगवान शिव की जो है कृपा दृष्टि आज आपके ऊपर बनी हुई है, पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर जो है भगवान शिव का बना हुआ है। और वो आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि मुझ पर भरोसा करो। तो आज आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, सब कुछ, चाहे वो आपको लगता है आपके लिए अच्छा हो, आपको लगता है आपके लिए सही नहीं है, कोई बात नहीं। जो भी परिस्थिति है, जो भी कुछ हो रहा है, सीधे उठा के अपने इष्ट देव के चरणों में रख दीजिए। आज जो स्काई फादर हैं, भगवान शिव की जो ऊर्जा है, जिसे आकाशीय तत्व कहा जाता है, पुरुष तत्व कहा जाता है, उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, यानी कि 11 अगस्त 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा। और हमें गाइड किया जा रहा है व्हाइट विच बी द लाइट। आपसे कह रहे हैं आज आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां पर आप एक इस प्रकार की सर्कमस्टेंसेस में होंगे जहां पर आप खुद भीतर से जो है बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करेंगे या उदास महसूस करेंगे, दुखी होंगे। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप भीतर से कैसा ही क्यों ना फील करें, आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं, बहुत सारे लोग आपसे सहायता की उम्मीद करते हैं। तो आप खुद भीतर से कैसा भी क्यों ना महसूस कर रहे हो, आपको लोगों के लिए प्रकाश का काम करना है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, यानी कि 11 अगस्त 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा।
हमारे एंजल एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं। लेडी का कार्ड है, बहुत बढ़िया है कि जो भी आपने अभी तक मेहनत की है उसका फल प्राप्त करने का समय है। आज रिजल्ट ओरिएंटेड दिन है, हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। ओवरऑल आप जो है अपनी बातों में, यहाँ तक कि वाद विवाद अगर किसी प्रकार का भी होगा तो भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। आकस्मिक जो है धन लाभ आपको हो सकता है। देखिए आज राखी का त्यौहार है, अगर आप बहन हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है जो है आज इनकम होनी है भाइयों से, लेकिन अगर आप आज एक पुरुष भी हैं तो भी कहीं ना कहीं आकस्मिक रूप से आपको आपके कार्य का धन लाभ आज के दिन अवश्य होने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए आज यानी कि 11 अगस्त 2022 का दिन कैसा गुजरने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 9 के लिए शाओलिन मास्टर। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आप करें ना, बहुत ही सोच समझ के करें। आप जो भी कोई आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आज जो है बिल्कुल भी सही दिन नहीं है। आपको जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा रिसर्च करने की आवश्यकता है। अगर आप कहीं पर भी आपको सिग्नेचर करना है ना, कोई कागज़ पेपर साइन करने हैं तो भी आप एक बार रीचेक कर लीजिए। अगर आपको किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करना है, आप किसी के साथ जो है नया काम शुरू अगर करने जा रहे हैं, किसी पर भरोसा कर रहे हैं, तो भरोसा करने से पहले आपको रीचेक कर लेना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति भरोसे के लायक भी है या नहीं। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन के त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करूंगी दोस्तों कि जो ये रक्षा है ना, आपकी खुद परमात्मा साक्षात आपकी रक्षा करें, हमेशा आपके साथ रहें। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो नीचे जो नंबर दिए हुए हैं उन पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।